इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा। 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा। होती है सुबह गाफिल कर चलने की प्यारी। आदमी के पूरे जीवन के अंदर ये बात समझ में ही नहीं आती, मन इस बात को याद ही नहीं रखता कि हम मुसाफिर हैं और इस जगत सराय के अंदर 4 दिन के लिए आए हैं। ये बात सारा जीवन निकल जाता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आती। अगर इंसान की ये बात ही समझ में आ जाए तो इंसान सुखी हो जाए। दुख का कारण ये है कि हम इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते नहीं हैं। हाँ जी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की प्यारी। होती है सुबह गाफिल कर चलने की प्यारी। यहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है वारी। जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है वारी। सांसों का मोलक सबको चाहे कोई कितना ही बड़ा लिखा है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, कितना ही कोई धार्मिक नेता है, कोई राजनेता है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ये बात किसी के समझ में भी नहीं आ रही। ना कोई इसके ऊपर विचार कर रहा है। भी लाखों लोग इस दुनिया में हर रोज नए आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, कोई नहीं सोचता भी कौन सी फैक्ट्री में से आ रहे हैं और कौन से देश के अंदर, कौन सी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। सबकी बुद्धि के ऊपर काल ने मोटी परत चढ़ा रखी है। हम सोचते हैं भी हम सियाने हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कोई भी नहीं करते। हाँ जी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है वारी। सांसों का मोलक अगले क्यों लुटा बैठा। पूर्ण संतों के पास बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं होती, कम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि भीड़ दुनिया के लोग अपने जैसे विचारों को, अपने जैसी विचारधारा को पसंद करते हैं। सच उनको सुनने की आदत नहीं है, सच को वो पचा नहीं पाते। जैसे वो लोग होते हैं वैसी ही बात सुनना पसंद करते हैं। हाँ जी, सांसों का मोलक धन अगले क्यों लुटा बैठा। इस जगत
बना बैठा इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा। मालिक ने सबको किसी न किसी तरीके से इतना पर्याप्त धन पर्याप्त भोजन दे रखा है भी आज का गुजारा आराम से हो जाएगा। हर इंसान ने कल की सोच सोच के चिंता कर करके चिंतित हो रहा है। कल की गारंटी नहीं है भी हमारे जीवन में कल आएगा या नहीं आएगा। वर्तमान के अंदर आज के अंदर कोई भी जीना नहीं चाहता। यही दुख का कारण है कि हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य के उस दुखों के पहाड़ के बारे में सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। जिस पहाड़ में हमारी जिंदगी के अंदर आना है इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ जी, शांत रहना है। जो घटित हो रहा है वो घटित होके रहेगा। हमारे हफड़े मारने से हाथ पैर मारने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो घटित हो रहा है उसको घटित होने दो। सिर्फ साक्षी बनना है, देखते रहना है, कर्ता बनने की कोशिश नहीं करनी। तकलीफ कब होती है जब हम अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे का यत्न क्या करना है। हमारा ये जो खेत है इसकी ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। इसके अंदर कोई भी बीज डालते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, उसका बढ़ना तय है। बैठ के विचार करना है भी हम इस ज़मीन के अंदर, खेत के अंदर खेती कौन सी कर रहे हैं। हम खेती कर रहे हैं निंदा, चुगली, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या, इनकी खेती कर रहे हैं।
ये बढ़ती जा रही है खेती। खेती सिमरन की करनी है, बंदगी की करनी है। सिमरन बंदगी करेंगे वो भी खेती धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ये अब हमने तय करना है कि खेत के अंदर बीज कौन सा डालना है, ये भी विचार करना है। भी जो बीज हम बीज रहे हैं, जो खेती हम कर रहे हैं, निंदा की, चुगली की, वैर विरोध की, नफरत की, ईर्खा की, भी इस खेती से, फसल से हमें फायदा क्या होना है। ये तो खेती जितनी बढ़ेगी, फसल जितनी बढ़ेगी, उतना नुकसान ही नुकसान होना है। हाँ जी। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। ये हम बाकी चीज़ों के बारे में विचार करते रहते हैं, इसके बारे में विचार नहीं करते। अगर किसी से हमारी दुश्मनी है, हम उसको माफ़ कर देते हैं। फ़ायदा किसको ज़्यादा पहुंचता है? हमें खुद को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि दिमाग के अंदर से कूड़े की एक बाल्टी बाहर निकल जाती है। हमें खुद को शांति मिलनी शुरू हो जाती है, सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी को माफ़ करने का फ़ायदा सामने वाले को कम, हमें खुद को ज़्यादा होता है। पर हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते नहीं हैं। हाँ जी, ये विचार ही नहीं करते भी जो कूड़े की बाल्टी हमने इस घर के अंदर रखी हुई है, उससे हमें खुद को कितना नुकसान हो रहा है। किसी ने वो बाल्टी 5 साल से रखी हुई है, किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से, अंदर घर गंदा हुआ पड़ा है। हाँ जी। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। नफरत को, झगड़े को खत्म करने के लिए पंचायतें भी होती हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, पड़ोसी भी इकट्ठे होते हैं। लोग रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं भी कूड़े की बाल्टी को तू बाहर रख दे। हमारा मन कहता है कि तुम जोर लगा लो, मैं तो अंदर ही रखूंगा। ये विचार नहीं करता भी उससे नुकसान किसका हो रहा है। हाँ जी। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। सतगुरु को खोज प्यारे, जो मन को डुला बैठा। सतगुरु को खोज प्यारे, जो मन को डुला बैठा। तो अगर हम खुद मैं दुश्मनों की लिस्ट बनाने लग जाऊँ, उनके बारे में सोचने लग जाऊँ, उनसे बदला लेने के बारे में विचार करने लग जाऊँ, तो लिस्ट बड़ी लंबी बन जाएगी। कई जन्म लेने पड़ेंगे और उनको सबको अंदर बिठा लेंगे तो अंदर बीमारियां कितनी आ जाएगी, बेचैनी कितनी आ जाएगी, सतगुरु कहाँ से आएगा। हमने अपने खुद का नुकसान नहीं करना। कूड़ा करकट दुनिया का घर के अंदर आने नहीं देना, दरवाज़ा बंद करके रखो। सिर्फ सतगुरु के लिए, दीनता, निम्रता, अच्छे विचारों के लिए, प्यार के लिए दरवाज़ा खोलना है। हाँ जी। जिस तरह बदमाशों को, गलत आदमियों को घर के अंदर घुसने नहीं देते, ये भी इस तरह के जो खरपतवार हैं उनको इस खेत के अंदर पैदा नहीं होने देना। अगर खरपतवार ज़्यादा होंगे तो नाम की फसल कैसे उगेगी। हाँ जी। सतगुरु को खोज प्यारे, जो मन को डुला बैठा। सतगुरु को खोज प्यारे, जो मन को डुला बैठा। 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा।